पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा राम का जन्म। अब आगे देखिए। जब कुमार बड़े हो गए तो दशरथ ने राजगुरु से परामर्श करके चारों राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए उनके आश्रम भेज दिया। तब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल ही होता था। चारों राजकुमार भी आम शिष्यों की तरह गुरु की सेवा करते थे। शीघ्र ही उन्होंने वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने का साथ साथ अस्त्र शस्त्र संचालन में भी महारत प्राप्त कर ली। महर्षि वशिष्ठ सद्हृदयी थे। एक समय की बात है, तब मुनि विश्वामित्र राजा थे। राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम गए। महर्षि ने सेना सहित राजा को समय से भोजन कराया। यह देख विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी महर्षि वशिष्ठ ने भोजन कैसे बना लिया। पूछने पर पता चला कि उनके पास नंदिनी गाय है। राजा ने नंदिनी को मांगा, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र हठपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। यह देख नंदिनी ने विश्वामित्र के पुत्र सहित उनकी सेना का संहार कर दिया। विश्वामित्र क्रोधित होकर अपने राज्य वापस लौटे। फिर वे राजपाट त्याग कर वन में चले गए। वहाँ कठोर तप से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनके पुत्रों का संहार कर दिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कुछ नहीं कहा। बहुत तपस्या के बाद जब विश्वामित्र को आत्मज्ञान हुआ तो वे उनके मित्र बन गए। महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को सदाचार की शिक्षा दी। उन्हें समझाया कि एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार चारों राजकुमारों ने अपने गुरु से हर विषय की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। राजकुमारों की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात राजा दशरथ को सूचित किया गया। जब यह समाचार राजमहल में पहुंचा तो तीनों रानियों ने अपने पुत्रों के स्वागत की तैयारियां आरंभ कर दी। वे अपने पुत्रों को मुख देखने को आतुर थीं। राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र को निर्देश दिया कि कुमारों को घर लाया जाए। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर चारों राजकुमार अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। अब चारों राजकुमार किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके थे। अयोध्या पहुंचने पर राजकुमारों का भव्य स्वागत किया गया। सभी कुमारों ने अपनी तीनों माताओं और पिता को प्रणाम किया। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। वे अपने पुत्रों की शिक्षा से संतुष्ट थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके सुयोग्य पुत्र अब सारा राजकाज संभाल लेंगे। राम जितने गंभीर थे उतने ही कष्ट निवारक भी थे। उन्हें देखकर तीनों भाई गर्व से भर उठते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन मुनि विश्वामित्र राज दरबार में आए और महाराज दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। राजा दशरथ ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।